उसका कारण ये है हम्म, कि सुख में बुद्धि तुम्हें भूल जाती है, तुम्हारी याद नहीं रहती। दुख में हमेशा याद पर रहता जैसे ही दुख आता है ना, इंसान कहीं जाए ना जाए पर भगवान के सामने कहेगा, हे प्रभु बचा लो। है। तो इस दुख के सहारे मुझे आपकी याद आती रही, मुझे याद बनी रहेगी। क्या बात। तो ये जो दुख मांगने की कला है, ये आई थिंक इस महाभारत के प्रसंग को बहुत, मेरे नजरिए में बहुत ऊंचा बना देती है। बेस्ट लॉयर हैं, जी, दूसरे के लिए जज बन जाते हैं, जज बन जाते फैसला सुनाऊंगा मैं। हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बात करते हैं डेली रूटीन की। जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी आपको सुबह 4 बजे जगा देते थे बाल्यावस्था में, और तब आपको श्रीमद् भागवत जो है वो पढ़ते थे, आपको पढ़ने के लिए कहते थे। हर मौसम में आपने लगातार इस रूटीन को फॉलो किया। सुबह का नित्य कर्म जो है, नित्य नियम जो है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सुबह का नित्य नियम क्या होना चाहिए हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, आप जो लोगों को गाइड करना चाहती हैं? सबसे पहली चीज तो सुबह उठ करके फोन मत चेक करिए, हम्म। जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। यही करते हैं। सुबह उठते ही, हम्म, बेड पे आंख खुलते ही हम्म, उनका व्हाट्सएप चेक ऐसे चालू हो जाता है जैसे कोई दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज मिस ना हो जाए इनसे। सबसे पहले वही चेक करो, नहीं तो पता नहीं दुनिया में तबाही आ जाएगी। जब आप सुबह उठते हैं ना, तब आपका माइंड जो होता है वो बहुत काम होता है, बहुत फ्रेश होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कह लीजिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ रहे हैं, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते हैं, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ रहे हैं, आप जिस भी टाइम उठते हो उस समय भी वो आपका सबसे दिन का सबसे कीमती समय है, फ्रेश। उस समय आप जितना पॉजिटिव एनर्जी माइंड में डाल सकते हो डालिए, क्योंकि पूरे दिन आपको नेगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा। ऑफिस में जा रहे हो वहां नेगेटिविटी, काम पे जा रहे हो वहां नेगेटिविटी। तो सुबह सुबह तो एटलीस्ट अपने माइंड में थोड़ा सा चार्जिंग डालो। जैसे सुबह उठते ही फोन चार्ज लगाते हो ताकि पूरा दिन चले, तो माइंड में भी सुबह उठ के थोड़ा सा पॉजिटिविटी डालिए, जिससे आपका दिन पूरा अच्छा रहे। आप पॉजिटिविटी कैसे डालोगे? सुबह न्यूज़पेपर ये सब पढ़ना बंद करिए। मतलब जो भी गलत चीजें हम वो सुबह ही करते हैं। अब न्यूज़पेपर जब आप सुबह चाय के साथ पीते हुए पढ़ोगे, तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे? यहाँ रेप हो गया, यहाँ इतने लोग बस में डूब के मर गए, बस पलट गई। यानी कि अधिकतर जो चीजें जा रही है माइंड में, नेगेटिव जा रही है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले पहला काम करिए स्नान। सबसे पहले नहाइए, शरीर को शुद्ध करिए, तन को शुद्ध करिए, फिर मन को शुद्ध करिए। मन की शुद्धि के लिए आपके पास कोई 1-2 घंटे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट भी अगर आपके पास है तो आप 5 मिनट भगवान के सामने बैठिए। भगवान के सामने बैठ के जो भी आपको मंत्र आप जपते हो या कोई गुरु से आपको मिला है, उसका एक बार तो कम से कम 1 माला जाप करिए। कुछ भी खाने पीने से पहले आप जब वो नाम जाप करोगे तो आपका दिमाग अब तैयार हो गया है, आपके माइंड को चार्जिंग मिल चुकी है। अब आप आराम से बाहर जा सकते हो, पढ़ाई पे जा सकते हो, काम पे जा सकते हो। ये इतनी छोटी सी चीज है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप 1-2 घंटे ध्यान लगाइए, 5 मिनट ही निकालिए। और 5 मिनट निकाल करके आप सबसे पहले भगवान के सामने बैठिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आज का मेरा जो दिन है वो ऐसा जाए कि मैं बुराइयों से बचूं। आज का मेरा दिन ऐसा जाए कि मैं आपके और करीब आ सकूं, आपके नजदीक आ सकूं, कुछ अच्छा करूं, बुराइयों की तरफ ना जाऊं। ऐसी उनसे प्रार्थना करके फिर घर से बाहर निकलिए। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो हर कोई बच्चा भी कर सकता है स्कूल जाने से पहले। और अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा बैठ करके आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आपके पास समय है तो 5 मिनट बैठ करके आप हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान नाम का कीर्तन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि शुरुआती दिन की शुरुआत में पढ़ के, भगवान का भजन करके, भगवान का ध्यान करके, या कुछ अच्छे भजन, संगीत, संकीर्तन सुन करके दिन की शुरुआत। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 2 ही तरीके की जो है यहाँ पर जातियां हैं, देवताएं और असुर हैं। और हमारे माइंड में ही दोनों है, कभी देवता हावी हो जाते हैं, कभी आसुरी जो शक्ति है वो हावी हो जाती है। तो देवी जो शक्ति है वही हमेशा हावी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पॉजिटिविटी है वही हमेशा ऊपर रहे, नेगेटिविटी नीचे रहे, गायब हो जाए? आप किसी ठंडी जगह पर जाएं जहां मौसम ठंडा हो, स्नो पड़ रही हो, तो वहां आपको ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी?
ठंडी लगेगी। ठंडी लगेगी। आप किसी गर्म रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि वो स्थान गर्म है। यानी कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप चाहते कि आपके भीतर देव प्रवृत्ति हमेशा बढ़ी रहे, पॉजिटिव विचार हमेशा बढ़े रहे, तो आपको अपना माहौल वैसा रखना पड़ेगा। अपने दोस्त, अपना परिवार, और ये आप खुद ही क्रिएट करते हो। आप खुद ही चूज कर सकते हो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसके पास बहुत सारी नेगेटिव विचार है, तो इससे मुझे दूर रहना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आपका वातावरण आपके विचारों को बनाता है, आपके आसपास के लोग आपके विचारों को बनाते हैं, आपका खाना आपके विचारों को बनाता है। तो आपको इन सब चीजों को थोड़ा 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 सा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देव प्रवृत्ति लाने के लिए आपको देव प्रवृत्ति जैसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा, सत्संग करना होगा। लोग क्यों जाते हैं तीर्थ में? अक्सर लोग बोलते हैं भगवान तो घर में भी है, तीर्थ क्यों जा रहे? तीर्थ क्यों जा रहे, वृंदावन ही क्यों जा रहे? क्योंकि वृंदावन में ऐसे लोग हैं जो भक्ति में एकदम डूबे हुए हैं। आप उनके आसपास भी जाओगे तो उनका ऑरा ही आपको भक्ति में बना देगा। बहुत सही। आपके विचार उनके पास जाकर के बदल जाएंगे। आपके मन में विचारों का बदलाव आप खुद महसूस करोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप देव प्रवृत्ति के लिए देव प्रवृत्ति जैसे लोगों के आसपास रहें, ऐसी जगहों पर जाएं। अच्छा चलो, आप मंदिर जा रहे, आप गौशाला जा रहे, आपका दिमाग, आपके विचार, आपकी बुद्धि सब अच्छा सोचे। वही आप शराब के ठेके पे जा रहे, क्लब जा रहे हो, वहां आपके विचार क्या होंगे? दूषित होंगे। दूषित होंगे। आप उल्टा ही सोचोगे, अपने आप को ही भूल जाओगे। अरे जहाँ नशा होगा वहां व्यक्ति अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, नाम तक भूल जाता है, घर का पता भूल जाता है। तो उस जगह पर आपकी आसुरी प्रवृत्ति अपने आप बढ़ेगी, हावी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में एक अच्छा संग होना, एक अच्छा साथ होना। और अगर अच्छा साथ होगा आपका, कहते हैं ना कि अच्छा संग ऐसा होना चाहिए, अच्छा संग होने के कारण सुनहार का जो कचड़ा होता है ना, वो भी आपके बादाम से ज्यादा महंगा होता है। बहुत सही। उस सुनार का कचड़ा भी इतना महंगा है, किसके कारण? संग के कारण। कथा में मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे वृंदावन जाने वाले लोग कभी देखते होंगे, जब हम बिहारी जी जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, तो बाहर एक फूलों की माला बेचने वाले बैठे होते हैं। आप उनसे को गुलाब की माला दे दीजिए, वो एक माला देंगे आपको, और वो माला किसी पॉलिथीन प्लास्टिक उसमें नहीं देते, एक सूखा पलाश का पत्ता होता है उसमें बांध के देते हैं। आप वो ले जाते हो, लाके बिहारी जी को देते हो, पुजारी जी को, पुजारी जी उसको ले जाके बिहारी जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन इज कि गुलाब में तो बहुत सारे गुण हैं बिहारी जी के चरणों तक जाने के लिए, क्योंकि उसमें खुशबू है, रंग है। उस सूखे पत्ते में कौन सा गुण था जो बिहारी जी के चरणों तक पहुंच गया? न रूप है, न रंग है, न खुशबू है, न गुण है। क्यों पहुंचा? गुलाब का संग पाके। क्या बात। गुलाब का साथ पाके उस पत्ते की कीमत बढ़ गई। तो वैसे हम भी बहुत सारी कमियां हैं हमें, आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमें, पर अगर आपको ऐसा ही कोई गुलाब के संग वाला मिल जाए, और मिलेगा, ऐसा नहीं इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, होते हैं, आप ढूंढिए उनको। अच्छे मित्र भी होते हैं, तो उनको ढूंढ करके आपके भीतर वो देव प्रवृत्ति आ सकती है। इसलिए अपना जब भी लग रहा हो कि मेरे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ रही है, अपना संग बदलिए। बहुत सही। अपने मित्र बदलिए, अपना वातावरण बदलिए, तो अपने आप आपका जो मन है, विचार है, वो भी बदलने लगे। आपने ये तो बताया कि कलयुग में कहाँ जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ताकि जो देवी प्रवृत्ति है वो हावी रहे, आसुरी जो है वो डाउन हो जाए, नेगेटिविटी गायब हो जाए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए, कुछ आप स्पेशली बताना चाहती लोगों को कि ऐसी जगहों पर जाने से बचिए कलयुग में, जो समय ऐसा चल रहा है? नहीं, भागवत के हिसाब से कलयुग 4 जगह में प्रवेश करता है।
द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। जुआ, गैम्बलिंग, ये जहां भी होती है वहां कलयुग का निवास होता है। वैश्याल्य, पर स्त्रीगमन, वहां पर कलयुग का निवास होता है। थर्ड इज जो आजकल बहुत ज्यादा होता है इज मदिरालय, शराब, नशा जहां भी होगा वहां कलयुग होगा। एंड चौथा इज हिंसा, जहां भी किसी पशु को मार रहे हो आप, नॉन वेज है, जो भी हिंसा हो रही है, चाहे वो शब्दों की हिंसा हो या फिजिकली हिंसा हो, उन सब जगह पर कलयुग रहता है। तो आई थिंक जो स्पिरिचुअली एडवांस होना चाहते हैं उन लोगों को इन 4 जगह से बचना चाहिए, इन 4 जगह से, और इन 4 जगह पर जो लोग जाते हैं उन लोगों से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको इसी तरफ लेकर के जाएंगे। चल भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि तू तो कर रहा है, ये बच रहा है, तो फिर लोग तुझे बुरा बोलेंगे, तो इससे अच्छा है तू अच्छा बने, इसको भी बुरा बना ले। खुद अच्छा बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर किसी को बुरा बना लेना थोड़ा आसान होता है, और लोग यही रास्ता ज्यादा चुनते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नशा करते हो, जो वैश्याल्य, हिंसा और जो द्युत, जुआ, ये 4 चीज कलयुग की निशानी है। ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए, और घर में भी ये चारों चीजें कभी भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कलयुग, देखो कलयुग से बचना आसान नहीं, क्योंकि ये जो 4 चीज मैंने नाम लिए हर जगह आपको मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, शादियां चल रही है, शादियों में शराब पी जा रही है। तो अब आप एक तरफ चाहते हो मेरे जीवन का भविष्य अच्छा हो, आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो, और एक तरफ आप कलयुग को एंट्री दे रहे हो अपने उस उत्सव में। तो आई थिंक बहुत मुश्किल है बचना, बट फिर भी जो अच्छे लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो इन 4 चीजों से हमेशा दूर रहेंगे, और लोगों को भी यही प्रेरित करेंगे कि आप इन चीजों से दूर रहें। जी, अब देवी चित्रलेखा जी की कथाएं इतनी होती हैं, आप अक्सर कथाओं में बहुत सारी बातें कहती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी भगवान जी की, श्री कृष्ण जी की कथा है जो आपके हृदय के बहुत समीप है और आप चाहती हैं कि उसे सुना दे? बहुत छोटी सी कथा अगर आप कोई सुनाना चाहे, कोई प्रसंग आप साझा करना चाहें जो ऑडियंस के भी जीवन में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करे। आई थिंक है तो बहुत सारे, लेकिन एक महाभारत का ही प्रसंग कह सकते हैं, और वो सब शायद सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल सब लोग बस एक ही बात कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में दुख बहुत है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने सबको एक एक चांस दिया था कि जिसको जो मांगना है मांग लो। अर्जुन, द्रौपदी, सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर जो एंड में जिसने मांगा वो इतिहास बन गया, और वो थी भगवान कृष्ण की खुद की रिश्ते में जो बुआ लगती थी, कुंती माता। सबने कहा कि, और कृष्ण ने भी कहा माता को कि माता आप कुछ ऐसा मांगिए जो मैंने यहाँ किसी को ना दिया हो, और मैं चाहता हूँ दुनिया का जो भी बड़े से बड़ा कोई पद, कोई कुछ भी, स्वर्ग, ब्रह्म पद, जो मांगना चाहती हो मांग लो। तब माता कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यश्चात् अपुनर्भव दर्शनम। वो कहती है कि देना चाहता है? कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है मेरा सारा जीवन दुखों से भर दो, मेरे सारे जीवन में विपत्तियां दे दो। तो कृष्ण ने थोड़ा ठीक किया कि मुझे कुछ गलत तो नहीं सुना, कहीं एक दो बार हो जाता गलती से। तो वो आप सावधानी से बोल रही हो ना। दुनिया कहती है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। कुंती कहती है नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के बात मांगी है, और उसका कारण ये है कि सुख में बुद्धि तुम्हें भूल जाती है, तुम्हारी याद नहीं रहती, दुख में हमेशा याद रहता है। पर जैसे ही दुख आता है ना, इंसान कहीं जाए ना जाए पर भगवान के सामने कहेगा हे प्रभु बचा लो। तो इस दुख के सहारे मुझे आपकी याद आती रही, मुझे याद बनी रहेगी। क्या बात। तो ये जो दुख मांगने की कला है, ये आई थिंक इस महाभारत के प्रसंग को बहुत, मेरे नजरिए में बहुत ऊंचा बना देती है। आप जो, हम जो कैटेगरी के लोग हैं, हम में नहीं है इतनी हिम्मत कि हम भगवान से दुख मांगे, पर इतना मांग लो कि जिसमें तू रखना चाहे, जिसमें तुझे लगता है मेरी भलाई है, तू उसमें मुझे रख ले।
अ, मुझे अपनी रजा में बहना सिखा दे, मुझे अपनी मस्ती में रहना सिखा दे, मैं जैसा हूँ, जिस स्थिति में हूँ, तुझे भूलूं नहीं, तुझे याद करता रहूं, ऐसा मुझे बना दे। क्या बात, बहुत सुंदर। तो बस यही चीज मुझे एक प्रसंग बहुत है, पर उसमें एक प्रसंग अगर जैसे आपने कहा, तो ये सबको याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि भगवान को हम लगातार याद करते रहे, सार जो इस प्रसंग का भी ये निकलता है।